शाह जी आज का दिन 21 रमज़ान मुबारक, कितने दुखी थे सैयदना इमाम हसन और हुसैन। आज उनके बाबा जान रसूलुल्लाह के महबूब नमाज के दौरान अपने खालिक के हकीके से जा मिले। और बदबख्त तरीन इस उम्मत का फ़र्द, पिछली उम्मतों में तो वो था ना जिसने नाका सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था। आका ने फरमाया मेरी उम्मत का बदबख्त तरीन होगा अली जो तुझे शहीद करेगा। अहले बैत अतार पर आज क्या गुजरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला गाजी साहब, प्रोफेसर नासिर साहब, आपके और आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े तमाम हमारे व्यूअर्स, कुल आलम इस्लाम को मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम व करमल्लाह वजहो की यौम शहादत पर हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये घड़ियाँ बहुत सख्त घड़ियाँ थी अहलुल बैत के लिए। और शहादत अमीरुल मोमिनीन पर बात करने से पहले मैं किबला को ख़ास तौर पर मुबारकबाद इस सेंस में पेश करना चाहूँगा कि अहले बैत का जिस अंदाज से दिफा करते हैं, मौला मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का जिस तरीके से महासिन व मनाक़िब बयान करते हैं अहलुल बैत के, बीबी सैयदा के, ये इन्हीं का हिस्सा है। अल्लाह इनको सलामत रखे। और कल कब्र में, हशर में अहलुल बैत की शिफात हम सबको नसीब करें। आमीन, आमीन। ये हमारा दुनियावी कोई मकसद नहीं है, मकसद एक है, बीबी सैयदा राजी हो, अमीरुल मोमिनीन राजी हो। और पीर साहब नसीरुद्दीन नसीर के वो अशार मुझे याद आ रहे थे, मंजर फजाए दहर में सारा अली का, सारा मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। हस्ती की आबोताब हुसैन आसमा जनाब, लखते जिगर नबी का तो प्यारा अली का है। आसार पढ़ के मेहदीए दौरा के यूं लगा, आसार पढ़ के मेहदीए दौरा के यूं लगा, जैसे ज़हूर वो भी दोबारा अली का है, जैसे ज़हूर वो भी दोबारा अली का है। और किबला आपकी नजर कर रहा हूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करना आसान नहीं है, कभी भी आसान नहीं था। अहले हवस की लुकमाए तर पर रही नजर, अहले हवस की लुकमाए तर पर रही नजर, नाने जमी पे बस गुजारा अली का, नाने जमी पे बस गुजारा अली का है। और क्या खूबसूरत फरमाया पाकिस्तान के लिए, ऐ अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, ऐ अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। किबला गाजी साहब, मौला का जिक्र हर अहद में करना मुश्किल था। इसमें इमाम शाफी पर फतवे लगे, वो फतवे उनका गोल्ड मेडल है। इमाम मालिक को गधे के ऊपर बिठाया गया, रीजन कुछ और था, वो नहीं है जो किताबों में बता रहे हैं। रीजन अहले बैत की मोहब्बत। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा को जेल में जाना पड़ा, जेल में शहादत हुई। तो हम तो इमाम आजम की सुन्नत पर हैं, इमाम शाफी की सुन्नत पर, इमाम नसाई की सुन्नत पर है, जिनको जब शहीद किया गया अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत में, तो कहा मुझे मक्का में हाशमियों के पास ले जाओ, मैं उधर जाके दफन होना चाहता हूँ और कल इसी हाल में मैं चाहता हूं कि मुझे उठाया जाए। ये है सुन्नियत। ये खारजी और नासबी ये सुन्नी नहीं है, ये सुन्नियत नहीं है, ये सुन्नियत ये है जो आपने बताई है कि बीबी आयशा सदीका फरमाए कि अली उल मुर्तजा और बीबी सैयदा से ज्यादा महबूब ही कोई नहीं है। तो किबला गाजी साहब देखें, आप इमेजिन करें, फॉर डेकेड्स अली उल मुर्तजा के जिक्र को कंट्रोवर्शियल किया गया, डाइल्यूट किया गया, मेहराब मिंबर को इस्तेमाल किया गया, साल तक प्रोपेगेंडा किया गया, सबको शितम किया गया, लेकिन ये जिक्र कभी खत्म नहीं हो सका। ये मोहब्बत कभी लिफ्ट नहीं हो सकी, ये जिक्र डाइल्यूट नहीं हुआ। मैंने इस पे गौर किया कि हजरत ये ऐसा क्यों है? आप मुस्तजाबुद दावात है और नासिर भी, ये आपने ऐसी दुआ की, मेरी ड्यूटी आपने लगवा दी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं तो शोभे का आदमी नहीं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप फर्स्ट रैंक्स पे, आप हमारे कायद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मौला का जिक्र इतना प्रोपेगेंडा डिस्क्रेडिट करने के लिए, लेकिन जिक्र और उनका मेंशन और उनकी मोहब्बत कम तो नहीं हुई ना? नहीं, मुहिब्बीन पैदा होते रहे हैं बेशक। तो शरह सदर हुई, ख्याल आया कि जो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, अली का जिक्र इबादत है, ये मुमकिन नहीं है माबूद हई और कय्यूम हो और इबादत खत्म हो जाए। इस कायनात के अंदर
रब्बुल इज्जत की हर इबादत बाकी रहेगी तो जिक्र अली की इबादत भी ता कयामत बाकी रहेगी। वाह, 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 ऐसे लोग पैदा होते रहे। मजालस को जीनत भी अली के जिक्र से। वाह अली शाह के जी। जिक्र से तो आज आपने जीनत बना दी है। अल्लाह ताला खैर वाह, करे, वाह। अल्लाह ताला हमें सीधी राह पे रखे। किबला गाजी साहब, ये जो शहादत का मामला है इसके ऊपर भी जैसे इशारा हुआ, इस उम्मत का बदबख्त था वो जिसने मौला कायनात के ऊपर वार किया। बेशक वो बदबख्त तरीन शख्स था, लेकिन इस लजपाल घराने का भी तो आप प्रोटोकॉल और उसका भी तो उन देखिए। बदबख्तों का भी जिक्र करें जो आज भी सैयद शाह अली जी, मुर्तज़ा के बारे में बोझ रखते यानी हैं। कातिल बदबख्त तरीन था। वजह ये कि जिनको शहीद किया वो खुशबख्त तरीन थे। वो खुशबख्त तरीन थे, कोई शक नहीं, नहीं आज के भी कोई शक नहीं। क्या नाम क्या था उस बदबख्त का? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, इब्ने मुलजम के फिक्री फरजंद आज भी हैं। बेशक यजीद के साले वही हैं बेशक सारे। आज तक हैं, उनके दिफा करने वाले आज तक हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था रहेंगे बेशक। ये दो ग्रोह तो हमेशा ही रहेंगे ना, क़यामत तक रहेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि मिसले ईसा है ना। हाँ, हाँ, वाह, वाह, वो मसीह इब्ने मिसले मरियम। ईसा है। वाह, तो वाह। जनाबे मसीह के ऊपर जिन्होंने तोहमतें बांधी, उनकी वालदा पे जिन्होंने तोहमतें बांधी, उसके अक्स आज तक मौजूद है। तो मौला के दुश्मनों ने भी आज तक रहना। वाह, वाह। लेकिन आप इमेजिन करें किबला, मौला अली जो पहला हुक्म सादिर फरमा रहे हैं वो क्या है? मेरे कातिल के लिए नरम बिस्तर लगाओ, अल्लाह, मेरे कातिल को शरबत पेश करो, मेरे कातिल को मशरूब पिलाओ। ये वही कह किबला सकते हैं। गाजी साहब, ये या तो फतह मक्का पर सरकारे दो आलम ने इनको वाह, वाह। माफ किया है, हाय, या उनके शहजादे अली उल मुर्तजा ने अपने कातिल को यूं माफ करने की कोशिश अल्लाह की। अकबर, अल्लाह अकबर। कहा कि शरबत पेश करो, उसने शरबत पीने से इनकार किया। उसको लगा कि शायद इसमें खुदा ना खास्ता कोई पॉइजनस ये शरबत या ड्रिंक ना हो और मैं पीऊं और मैं फिन्नार ना हो जाऊं। तो उसने शरबत पीने से जब परहेज किया, एतराज किया, मौला मुर्तजा ने फरमाया कि तू आज पी लेता, कल हौजे कौसर पे भी तुझे पिलाता। अल्लाह वाह, वाह। वैसे मैं शाहजी वहाँ होता ना तो मैं जाके यूरिनेशन करके उसको पिलाता। मेरा दिल तो ये करता। अल्लाह ताला किबला गाजी साहब, वो बेशक वो इस वक्त जहन्नुम के उसी जगह उन्हीं गढ़ों के अंदर है। जिसमें यजीद है। एब्सोल्युटली, ये एक ही संदूक के अंदर ये सारे बंद हैं। किबला गाजी साहब, मौला अली अलैहिस्सलाम जब कूफा की गलियों से गुजरते थे वाह। तो फरमाया करते थे अस्सला अस्सला, नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। और जब आप उस मेहराब में दाखिल हो रहे हैं, मस्जिद कूफा के वो नकूश आज तक मौजूद हैं जहाँ पर मौला अली ने गुलदस्ता अजान के साथ अपनी मेंबर और मेहराब के पर तशरीफ लाए हैं और वहाँ पे नमाज को लीड करने लगे हैं, और ये बदबख्त वहाँ पर मौजूद है। आपने इसको टैप किया, अस्सला, नमाज का वक्त है, उठो, नमाज के लिए तैयारी करो। और इसने जो अपना हथियार है जो उसके अंदर छुपाया हुआ है और मौला अली के ऊपर इसने वार किया है। और कायनात में किबला गाजी साहब बड़े बड़े दिलावर हुए हैं, बड़े बड़े हीरोज हुए हैं। दुनिया में एक फर्द है जिसकी जबान से ये निकला है, फुस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। हाय हाय। अली को अपने कामयाबी का यकीन है, तयक्कुन अजीम है, क्योंकि अली ही कामयाब है। अली के अलावा कामयाबी का तसव्वुर ही नहीं है। वाह वाह वाह। फुस्तु बि रब्बिल काबा, मौला की शहादत। किबला गाजी साहब, मौला की वसीयतें देखें, डेथ बेड के ऊपर क्या फरमा रहे हैं। इमाम हसन को ड्रेस करते हुए कह रहे हैं, फरमाते हैं मेरे कातिल को एक जरब लगाना, अतले अली, इसने मुझे एक जरब लगाई, इसको दूसरी जरब ना लगाना। अल्लाह, अगर बच गया तो अपना मामला खुद करूंगा, शहीद होऊंगा, एक जरब के बदले एक जरब। वाह वाह वाह। मेरे कातिल का मुसला ना करना, क्योंकि मैंने तेरे नाना अलैहिस्सलाम से सुना है कि किसी का मुसला ना करो, हत्ता के वो काट खाने वाला बाउला कुत्ता ही क्यों ना हो। शाह जी, मैं बहुत दफा मैं रोता हूँ, इस पर देर देर तक रोता हूँ। इनको पता था मेरे बेटों के साथ करबला में क्या होगा। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख में और मौलाए कायनात के दुख में रोता हूँ। उन्होंने जानवर को ज़िबा करने के भी SOPs दिए हैं, उनके बच्चों का किसी ने लिहाज नहीं किया। साहब, ये जो प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं अल बदाया व नहाया में, हमारे दीगर मसादिर के अंदर है, अमर इब्ने साद मलून ने 10 घोड़े डिप्यूट किए जो कि इमाम आली मकाम के जिस्म अनवर के पर चढ़ाए गए, दौड़ाए गए, उनके जिस्म अथर को पामाल किया गया। ये अहले बैत का खानदान है कि शहादत के वक्त मकतूल हो रहे हैं, कातिल को के प्रोटोकॉल्स का दुनिया को बता रहे हैं, कातिल का ये प्रोटोकॉल है। लेकिन जब बच्चा शहीद हुआ है, जब नबी का बेटा शहीद हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो किसी ने इस प्रोटोकॉल का कोई लिहाज नहीं किया। उधर ये लिहाज नहीं था। उधर जो अहले बैत के साथ, इमाम अली बिन अल हुसैन के साथ, अली सानी के साथ हुआ है, वो एक दर्दनाक अलहदा एक तो बात। आज ये स्टोरी सुनाते हैं कि वो तो वुजू में ही नहीं थे, अस्तगफिरुल्लाह वो की तो सजदा नहीं, वो तो वैसे ही साथ रखा था। उन्होंने दोबारा वही हरकतें की जो कुफर की हालत में करते थे। बेशक। रसूलुल्लाह का सिखाया हुआ कोई तरीका कोई हुजूर के तरीका बेटे इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। नहीं उसने जब यजीद ने कह दिया कि आज मेरे बड़े होते बदर में जिनको मारा था, तो वो लैता शियाखी वो बेबदर। अपनी निस्बत जो है वो उनसे जोड़ रहा है, बेशक, अबू बेशक। जेल से। किबला मतलब ये जो आप जैसे मौला अली की जो जाते पाक है, मीजान है, वाह उसमें वाह। कोई शक नहीं है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल इमाम हाकिम सही सनद के साथ लाए हैं, फरमाते हैं हम मुनाफिकीन को पहचानते थे 3 वजूहात से, 3 रीजंस थे। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तकजीब करते, वाह वाह, नमाजों में पीछे रहते आहा। और अली उल मुर्तजा से बुग़्ज़ रखते थे। ओए होए, शाह जी और आपकी इजाजत से आगे बढ़ना चाहूंगा, फिर आऊंगा इधर से ही आपकी बात आगे चलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को एक खुशखबरी दी थी। आका ने फरमाया था, इन्ना मिनकुम मन युक़ातिलु अला तावीलिल कुरान कमा क़ातलतु अला तनज़ीलिही। सैयदना मौलाए कायनात के जिहाद पर आका अलैहिस्सलाम ने हक्कानियत की अपनी मोहर सब्र कर दी कि मौलाए कायनात जिस जिहाद में शहीद हो रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद की मानद है। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। किबला प्रोफेसर साहब गाजी साहब और किबला प्रोफेसर साहब, आपने जितनी खूबसूरत तमहीद बांध दी, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा दे और हम सबको इश्क़ अली में जीना और इसी में मरना नसीब फरमाए। प्रोफेसर साहब, आपने जो बात की, मैं कलाम पाक से उसकी इब्तिदा करूँगा। सूरह आले इमरान वर्स नंबर 61, आयत मुबाहिला सबने सुनी है, पता है। मैं सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की तरफ आऊँगा। अल्लाह पाक ने कलाम पाक में फरमाया, दूसरी तरफ ईसाई दुनिया के 60 लोग थे, जब उन्होंने कहा कि चूज़ कर लें लोग, आप अपने सेलेक्टेड ले आएँ, अल्लाह और उसका रसूल अपने सेलेक्टेड ले आते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से 3 है, आगे आप ले आओ। तो ये लोग जो सेलेक्ट हुए तौहीद के मैनिफेस्टो को डिफेंड करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, उनकी सिलेक्शन नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं की, उनकी सिलेक्शन खुद रब ने की। फ़कुल तालो, महबूब आप बुलाओ, हुक्म मेरा है। नदउ अबनाअना, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। तो कुरान की रूह से हसन और हुसैन इब्नाए रसूल हैं। हदीस तो बहुत हैं, लेकिन आयत में यहाँ पे आ गया। फिर फरमाया व निसाअना व निसाअकुम, जमा का सीगा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कम से कम 3 ख़वातीन होनी चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था निसाअना। और नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज भी मौजूद हैं, लेकिन पूरी उम्मत की रहनुमाई, मतलब जिन्होंने लीड करना था, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को साथ लिया। अब देखिए, तरतीब चल रही थी, बेटों को बुलाते हैं, आगे तरतीब चल रही थी अपनी औरतों को बुलाते हैं। तरतीब के एतबार से अगला लफ्ज होना चाहिए था रिजालना व रिजालुकुम, हम अपने मर्दों को बुलाते हैं, तुम अपने मर्दों को बुलाओ। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के इस प्यारे सहाबी और आशिक और बेटे के लिए अल्लाह ने कानून बदल दिया। फरमाया व अनफुसाना, हम बुलाते हैं अपनी जान को, अनफुसकुम, तुम बुला लो अपनी जान को। वही सही बुखारी की हदीस, अंत मिन्नी व अना मिनका, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। खसाई से अली की हदीस, अलीयुन का नफ्सी। फिर खसाई से अली की हदीस, फ़ख्तार अल्लाहु अलीजन, अल्लाह ने अली का इंतखाब मेरे लिए कर लिया है। ए उम्मे सलमा, ये देख लो अली इब्ने अबी तालिब है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है। तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम की बात होती है तो वो नफ्से मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारका में मेरी मैनिफेस्टेशन है। इस आयत की शरह में तफसीर मजरी में उन्होंने लिखा कि 2 बार मौला अली का जिक्र हुआ जी। अब ना आना में भी अली हैं, वाह वाह वाह, अनफुसना में भी अली हैं। बेशक बेशक। और वही जो किबला साहब आपने दी ना, सही मुस्लिम की हदीस का हवाला 6220 सही मुस्लिम की हदीस, उसमें साद बिन नबी वकास कहते हैं मुझे 100 ऊंट मिल जाएं, दुनिया और माफी यहाँ इसमें जो कुछ भी है उससे कहीं ज्यादा अफजल मेरे लिए ये था कि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई हम सब पांव उठा के खड़े थे, अनफुसना का मिस्दाक कौन है, मतलब वो अली इब्ने अबी तालिब की जात थी। 3 चीजें ऐसी हैं, उनमें एक भी मिल जाए तो 100 ऊंटों से मुझे अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया उससे ज्यादा बेहतर था। 100 रोल्स रॉयस हैं असल में। जी जी ऐसे ही है। और देखें ना, हजरत उमर ने भी कहा कि 3 चीजें अली इब्ने अबी तालिब को मिली, अगर वो उनमें से एक मुझे मिल जाती तो मैं समझता कि मेरा बेड़ा पार है। पहली चीज, सैयदा फातिमा उनके अकद में आई,
दूसरी चीज, मस्जिद नबी जैसे रसूलुल्लाह के लिए हलाल थी वैसे ही अली उल मुर्तदा के लिए हलाल थी। तीसरी चीज फरमाया खैबर के दिन हम सारी रात नहीं सोए कि किसको झंडा मिलेगा, वो झंडा इधर मिला। और आयत तथहीर का मिसदाक ये थे ना, जी जी जी, इसलिए इनको तो अजली तहारत जो है वो अता वो कर मिल चुकी गई है। थी। मैं एक और आयत का बस हवाला दे के आपके सवाल की तरफ ही आऊंगा। आयत मवद्दत जो आपने बोला ना कि आज के दौर में, शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत मतलब तमहीद मान दी कि वाकई हर दौर में मुश्किल है ना। तो पीर साहब का उसी कलाम का बड़ा खूबसूरत शेर है, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, लोगों देखो ये मामला हमारा अली का है। अब मैं आपकी इजाजत से आगे बढ़ना चाहूंगा डॉक्टर साहब। वाह वाह, आप मौलाए कायनात, आका ने फरमाया मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, कितना बड़ा, यानी मौलाए कायनात की मोहब्बत को अपने हर उम्मती के लिए फर्ज कर दिया ये फरमाकर। बेशक प्रोफेसर साहब, विलायत अली का इकरार हर दौर में बड़ा कठिन और मुश्किल रहा है। हाँ। मैं यहाँ पे कुरान करीम की आयत पढ़ना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। इस हवाले से लोगों के अंदर आजकल की जो नासबियत और खारजियत है, किबला गाजी साहब वो कहते हैं कि ये जो तफसीर है ना ये दूसरे मज़ाहिब के लोगों की है, लेकिन यहाँ पे मैं 3-4 हवाले चलते चलते लगे हाथों देना चाहूँगा। इमाम ज़हाबी मीज़ानुल इत्तिदाल में कहते हैं, उसके बाद इमाम ज़हाबी की किताब अल मुंतका मिन मिनहाजुल इत्तिदाल, उसके बाद इमाम इज़्ज़ुद्दीन बिन सलाम है उनकी तफसीर है, उसके बाद इमाम हैतमी, सारे कहते हैं कि वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। 4 रेफरेंस मैंने इसीलिए दिए हैं कि ये सारे अहले सुन्ना के आइम्मा हैं। लारैब जब बंदों से, तमाम लोगों से हज का, ज़कात का सारे हिसाब किताब हो ले जाएंगे ना, तो जब जन्नत में जाने लगेंगे अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा इनको रोक लो। अच्छा, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछो क्या दुनिया में रहते हुए मौला अली से प्यार भी किया था या नहीं किया था। हाँ, मसऊलून है कि इनसे पूछा जाएगा, तो फिर आगे तफसीर। जी, अब अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। रेफरेंस मैंने आल सुन्ना के मसादिर के दिए हैं, किसी और का नहीं मैंने छेड़ा। विलायत अली किबला गाजी साहब हर दौर में जिस तरह मौला अली जो करता था, जो अली अली करता है, उसके ऊपर या तो ठप्पा राफ़िज़ियत का लगाया जाता है या उसको शिय्यत का उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है। हालांकि मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात बताना चाहता हूँ, जितने अकाबिर मुहद्दिसीन गुजरे हैं हर एक ने मौला अली के मनाकिब को अपनी कुतुब के अंदर जीनत बनाया है और मौला कायनात के ऐसे ऐसे मनाकिब बयान किए हैं जो बंदा पढ़े तो बंदा वर्ताए हैरत के अंदर आ जाए। और इमाम अहमद बिन हम्बल को ये कहना पड़ गया। आप फरमाते हैं कि मा जाअ लिअहदिम मिन असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल फदाइल मा जाअ लि अली इब्न अबी तालिब। असहाबे रसूल में से जो सबसे ज्यादा मनाकिब हैं, खसाइस हैं, खसाइल हैं, शुमाइल हैं, जो सबसे ज्यादा वारद हुए हैं वो मौला कायनात के वारिद हुए हैं। अब इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो तो उनका अकीदा ये है, इमाम हाकिम का अकीदा ये है, और फिर इमाम बुखारी को कहना पड़ गया हजरत अबू बकर सिद्दीक का फरमान कि उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैती ही। हुजूर करीम का अगर कुर्ब तलाश करना हो ना तो हुजूर के घराने के अंदर तलाश करो। ये हजरत अबू बकर का फरमान है। पता नहीं लोग किस भेड़ चाल के अंदर लगे हुए हैं कि अली को छोड़कर कोई राह हिदायत कभी ना पा सका था और ना पा सकता है और ना पा सकेगा। हसन हुसैन को छोड़कर और अहले बैते अतहार को छोड़कर, मैं यहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला मुझे याद आया, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। अल्लामा इब्ने कसीर ने इसको नकल किया। आप फरमाते हैं इन्नल्लाह अखज़ल मिसाका मन युहिब्बुना व हुम फी अस्लाब आबाइहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम आले बैत के साथ मोहब्बत करने वालों से पुख्ता और पक्का अहद ले लिया हुआ है। व हुम फी अस्लाब आबाइहिम, अभी वो दुनिया में नहीं आए थे, कायनात में नहीं आए थे, अभी वो अपने बापों के पुश्तों में थे। वला यक़दिरूना अला तर्क विलायतिना, ये आपके लिए जुमला बोल रहा हूं, इसका तर्जुमा ये है कि अली अली करने वाले कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन मौला कायनात का नाम लेना वो कभी नहीं छोड़ सकते।